हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। ममता बनर्जी के खिलाफ अब अमेरिका का गुस्सा फूटा है। विदेशों ने हुंकार भरी है कि ममता बनर्जी हिंदुओं के साथ नरसंहार बंद करें। इतना ही नहीं, एनआरआईज ने राष्ट्रपति शासन की मांग पश्चिम बंगाल में कर दी है। तो पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर लगातार देश में ममता बनर्जी से जवाब मांगा जा रहा है। यहां तक कि राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया जाए, इसकी मांग भी तेज हो गई है। लेकिन बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो न सिर्फ हिंदुस्तान को परेशान कर रहा है, बल्कि अब विदेशों में रहे भारतीय मूल के लोग और खासतौर पर बंगाली समुदाय के लोग ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और अब हिंसा के खिलाफ अमेरिका के 30 अलग अलग शहरों में बंगाली समुदाय के लोगों और साथ ही भारतीय मूल के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी से सवाल पूछे हैं कि दरअसल हिंदुओं की जिंदगी भी मैटर करती है। आखिर ये ममता बनर्जी क्यों नहीं समझ रही है? तो ये लगातार विदेशों में जो विरोध प्रदर्शन है ममता बनर्जी के खिलाफ ये जारी है। इसकी वजह साफ है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई और वहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया, बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, उसकी ही ये वजह है कि अब अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, इंग्लैंड तक लगातार जो ये लोग हैं ये सड़कों पर उतरे हुए हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति शासन की मांग भी इनके द्वारा की जा रही है कि बंगाल में अगर स्थिति सुधारनी है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। आपको बता दें, अमेरिका के जो अलग अलग 30 शहरों में ये विरोध प्रदर्शन हुआ है, यहां लोगों ने हाथों में प्ले कार्ड लिए नजर आए। उन प्ले कार्ड पर ममता बनर्जी के लिए साफ तौर पर चेतावनी नजर आई। जिस तरीके से उन्होंने ये लिखा हुआ था कि दरअसल बंगाल में हिंदुओं की जिंदगियां भी मायने रखती हैं। आखिर ये ममता बनर्जी क्यों नहीं समझ रही है? हिंदुओं के साथ ये नरसंहार बंद किया जाए। हैशटैग ममता स्टॉप वायलेंस जैसे हैशटैग अब ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। जिस तरीके से विदेशों में ये लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें, इन तमाम जो घटनाएं पश्चिम बंगाल में हुई है, जिस तरीके से तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम और टीवी चैनल के माध्यम से देखने को मिली है, किस तरीके से वहां लोगों की हत्याएं खुलेआम की गई। इसके अलावा महिलाओं के साथ बदसलूकी, बलात्कार की जो कोशिशें की गई वो भी साफ तौर पर नजर आई। और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा अमेरिका, ब्रिटेन के प्रमुख शहरों में देखने को मिला, जहां प्रदर्शन किए गए। बड़े पैमाने पर जो हिंसा हुई है उसकी जांच और लोगों के लिए न्याय की मांग अब न सिर्फ हिंदुस्तान में की जा रही है, बल्कि अमेरिका जैसे शहरों में भी जो भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं वो लगातार बंगाल में जो कुछ हुआ उसमें न्याय की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, ना सिर्फ अमेरिका से लेकर इंग्लैंड और ब्रिटेन तक जो लोग हैं वो हाथों में प्ले कार्ड लिए तमाम जो संदेश हैं वो ममता बनर्जी को दे रहे हैं। तमाम चेतावनी उनकी तरफ से दी जा रही है, राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है, बल्कि वीडियोस बनाकर साफ तौर पर अपना दर्द भी बयां किया जा रहा है। जो भारतीय मूल के लोग या यूं कहें बंगाली समुदाय के लोग विदेशों में रहते हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बंगाल में नरसंहार ममता बनर्जी की शासन में हो रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस तरह से वहां हिंदू महिलाओं को बाल पकड़कर उन्हें घसीटा जा रहा है, किस तरीके से उन्हें जमीन पर पटका जा रहा है, इसकी बानगी उसका जिक्र उन्होंने साफ तौर पर अपनी वीडियो में किया है। और इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ये जो तमाम घटनाएं पश्चिम बंगाल में इस तरीके की हो रही हैं, उसे देखकर वो बेहद चिंतित हैं और आघात उन्हें पहुंचा है। आपको बता दें, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की ओर से ट्विटर पर कई विदेशों में कई ऐसे शहर हैं जिनकी तस्वीरें लोगों की पोस्ट की गई है, जो हाथों में ये प्ले कार्ड लिए और साफ तौर पर चेतावनी दिए, संदेश लिए नजर आ रही है। किस तरीके से पश्चिम बंगाल की हिंसा से उन्हें आघात पहुंचा है, किस तरीके से वो दुखी हैं, वो तमाम पोस्ट में देखा जा सकता है। सवाल लगातार यही उठाया जा रहा है कि आखिर बंगाल में ममता बनर्जी इस हिंसा पर
जांच क्यों नहीं कर रही है? आखिर क्यों अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है? आखिर क्यों पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लगातार बिगड़ रही है और इसको लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोई एक्शन नहीं ले रही है? इसके अलावा आपको बता दें, यूनाइटेड किंगडम के भी अलग अलग जो शहर हैं उसमें लगातार लोग हिंदुस्तान का झंडा लिए और पोस्टर लिए हाथों में नजर आ रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी के लिए कई संदेश लिखे गए हैं कि कम से कम भगवान से ममता बनर्जी को जरूर डरना चाहिए, क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते भी वो महिलाओं के दर्द को वहां नहीं समझ पा रही है। इसके अलावा कनाडा में रहने वाले जो एनआरआई हैं उन्होंने ये मांग की है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा भारतीय प्रवासी, फिर चाहे वो नाइजीरिया में रह रहे हो या फिर इंग्लैंड में रह रही हो, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आई हैं जहां हिंदुओं के पलायन को लेकर भी नाराजगी जाहिर की गई है कि किस तरीके से हिंदू जो है वो बंगाल से पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। दूसरा, जम्मू कश्मीर बंगाल को ना बनने दिया जाए, इसको लेकर भी केंद्र सरकार इसके खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की जा रही है। ये मांग केंद्र सरकार से लगातार की जा रही है कि राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया जाए, ममता इस नरसंहार को बंद करे। ये भी लगातार हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। तो यही तमाम विरोध प्रदर्शन है जो लगातार विदेशों के जो अलग अलग शहर हैं उनमें देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो नाइजीरिया हो या ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न हो, जॉर्जिया से लेकर अटलांटा और टेक्सास जैसे शहरों में भी ये विरोध प्रदर्शन देखा गया है, जहां प्रवासी भारतीय हाथों में तिरंगा के ममता के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते नजर आए हैं, क्योंकि ममता के इस राज में जो हिंसाएं हो रही हैं, ये विरोध प्रदर्शन जाहिर तौर पर उसके लिए ही सामने है और राष्ट्रपति शासन की मांग अब हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसके लिए तेज हो गई है। लेकिन वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से बंगाल में इस वक्त स्थिति बनी हुई है और पलायन लगातार असम की ओर हो रहा है, लेकिन असम की गद्दी पर भी अब हेमंत बिस्व शर्मा बैठ चुके हैं। आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जो कि ममता बनर्जी के लिए जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में मुश्किल का सबब बन सकता है, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा एक राजनीति का असम में अगर बात की जाए तो बड़ा चेहरा है। ऐसे में जो सीए और एनआरसी को लेकर बड़े फैसले हैं वो आने वाले वक्त में लिए जा सकते हैं, लागू किया जा सकता है, और ऐसे में ममता बनर्जी की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को पश्चिम बंगाल में जो एंट्री कराने का उन्होंने काम किया है, और कहीं ना कहीं इसकी ही वजह रही है कि असम जैसे राज्यों में भी इन घुसपैठियों ने अपना बसेरा बनाया है, लेकिन अब उन पर शिकंजा कसने का वक्त आ चुका है। पश्चिम बंगाल हो या फिर असम हो, अपने चुनावी कैंपेन के दौरान बीजेपी की ओर से ये बार बार कहा गया कि सीए लागू किया जाएगा, और अब एनआरसी और सीए जब असम में लागू होगा तो ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेंगी, क्योंकि असम के साथ साथ पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो हिंसा हो रही है, जिस तरीके से घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को ममता बनर्जी ने जगह दी है, कहीं ना कहीं वही लोग इस हिंसा की वजह भी बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें बसाने का काम किया गया, उनसे वोट हासिल करने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने की, और अब कहीं ना कहीं उसकी ही बदौलत है कि ये हिंसा इतनी चरम पर देखने को मिल रही है और हिंदुओं का पलायन नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल असम में हेमंत बिस्व शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, और उनके साथ आपको बता दें 13 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल और उनके पड़ोसी राज्य असम की ये तस्वीर है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, बीजेपी लगातार उसको लेकर अब कहीं ना कहीं संज्ञान लेती नजर आ रही है, और यही वजह है कि एक बड़ा फैसला शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष के नेता जो चुना गया है उसके रूप में ले लिया है, जो ममता बनर्जी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। और उसके अलावा असम में बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक अपना खेला है, हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है, यह भी ममता बनर्जी पर आने वाले वक्त में फैसला कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ाता नजर आएगा। तो फिलहाल बंगाल हिंसा को लेकर जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार एक्शन में है, और ममता बनर्जी की चुप्पी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की टेंशन को बढ़ा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हिंसा हो रही है उसको लेकर ममता बनर्जी
बिल्कुल भी कोई कदम उठाती नजर नहीं आ रही है। और यही कड़ी नाराजगी अब विदेशों में भी लोग जाहिर कर रहे हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं, जिन महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ है, उन्हें न्याय कब मिलेगा, कब इस हिंसा की जांच होगी। यहां तक कि महिला आयोग भी ये कह चुका है कि बंगाल में महिलाओं की जिंदगी को एक बड़ा खतरा उन्हें भी नजर आ रहा है, खास तौर पर अगर हिंदू महिलाओं की बात की जाए, क्योंकि वहां टीएमसी के गुंडे किसी को भी बख्शते नजर नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर अब महिला आयोग ने भी ये जो चिंता है जाहिर की है। इसके अलावा आपको बता दें, लगातार केंद्रीय गृह मंत्रालय भी पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर रिपोर्ट तलब कर रहा है, लेकिन उसके अलावा जिस तरीके की तस्वीर फिलहाल बंगाल में देखने को मिल रही है, वो हिंदुस्तान के लिए चिंता का सबब इसलिए है क्योंकि बंगाल से पलायन और हिंदुओं के साथ ये नरसंहार आखिर क्या जम्मू कश्मीर या फिर इस्लामिक स्टेट में ममता बनर्जी बंगाल को बदलने की तैयारी कर रही है। और इसी के खिलाफ ये आवाज है जो देश में लगातार बुलंद हो रही है। और अब राष्ट्रपति शासन की मांग हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तेज हो चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।